बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज हम जिन्नात के मुतालिक तफसीलन बात करेंगे। इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे कि जिन्नात क्या है, जिन्नात की हकीकत क्या है, जिन्नात की तख्लीक कब हुई, क्या जिन बूढ़े होकर फिर से जवान हो जाते हैं, अरबी जुबान में जिन्नों के नाम क्या हैं, जिन्नात की किस्में कौन कौन सी हैं और क्या जिन्नात एक नाकाबिले इनकार हकीकत है। दोस्तों, इंसानों और फरिश्तों के अलावा एक तीसरी दुनिया जिन्नात की भी है। जिन्नात और इंसानों में एक कदर मुश्तरक ये है कि दोनों मखलूकात को शऊर अता किया गया है और दोनों ही अपने लिए अच्छा और बुरा रास्ता चुनने की सलाहियत रखती हैं। इसी तरह जिन्नात में इंसानों से कुछ चीजें मुख्तलिफ भी हैं, जिनमें सबसे अहम चीज ये है कि जिन्नात की हकीकत इंसान की हकीकत से मुख्तलिफ है। जिन को जिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आंखों से ओझल होता है। सूरह आराफ में अरशाद बारी ताला है, वो और उसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। जिन्नात की हकीकत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह रहमान में यूं अरशाद फरमाया है, और जिनको हमने आग की लिपट से पैदा किया। एक रवायत में है कि जिन्नात को नहायत खालिस और उम्दा आग से पैदा किया गया है। जिन्नात की तख्लीक कब हुई, इसके मुतल्लिक अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हिजर में कुछ इस तरह इरशाद फरमाया है, हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे हुए अंगारे से पैदा फरमाया और उससे पहले हम जिन्नों को आग की लिपट से पैदा कर चुके थे। इस आयत से हमें मालूम होता है कि जिन्नात की पैदाइश इंसान की पैदाइश से पहले हुई। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि जिन्नात जमीन के बाशिंदे थे और फरिश्ते आसमान की। फरिश्तों ने अपनी इबादत से आसमानों को आबाद किया और जिन्नात ने जमीन को। क्या जिन बूढ़े होकर फिर से जवान होते हैं? इसके मुतल्लिक इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नों के बाप सोमिया को पैदा किया और पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को देखें लेकिन लोग हमें ना देख सकें, हमें जमीन में दफन किया जाए और हम में बूढ़ा दोबारा जवान हो जाए। चनाचा उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई। अब वो लोगों को देखते हैं लेकिन लोग उन्हें नहीं देख सकते। जब वो मरते हैं तो जमीन में दफन होते हैं और उनमें कोई बूढ़ा उस वक्त तक नहीं मरता जब तक वो दोबारा जवान ना हो जाए। इसहाक कहते हैं कि मुझसे जुबैर और उस्मान ने सनद के साथ बयान किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नों को पैदा करके उन्हें जमीन को आबाद करने का हुक्म दिया। चनाचा वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने लगे। एक अरसा दराज के बाद उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करना शुरू कर दी और जमीन पर फसाद बर्पा करना शुरू कर दिया और खून बहाना शुरू कर दिया। उनमें एक बादशाह था जिसको यूसुफ कहा जाता था, उन्होंने उसको भी कत्ल कर दिया। चनाचा अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से फरिश्तों की एक फौज भेजी जिसका कमांडर इब्लीस था। फौज जमीन पर उतरी और जिन्नों की औलाद को तबाह कर दिया और बाकियों को जजीरों और समंदरों की तरफ मुंतकिल कर दिया। अरबी जुबान में जिन्नों के नाम क्या हैं? इसके मुतल्लिक इब्ने अब्दुल बर्क के मुताबिक अहले इल्म ने जिन्नात के चंद नाम बयान किए हैं। नंबर 1, असली जिन को जिन ही कहते हैं। नंबर 2, वो जिन जो लोगों के साथ रहता है उसे आमिर या कारीन कहते हैं। नंबर 3, जो जिन बच्चों को परेशान करता है उसे अरवाह कहते हैं। नंबर 4, सबसे ज्यादा खबीस और परेशान करने वाले जिन को शैतान कहते हैं। और नंबर 5, जिस जिन की शरारत हद से बढ़ जाए और उसकी गिरफ्त मजबूत तर हो जाए उसे अकीद कहते हैं। अब बात करते हैं जिन्नात की इकसाम के मुतालिक। इस बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया है कि जिन्नात की 3 किस्में हैं। एक किस्म वो है जो हवा में उड़ती है, एक वो है जो सांप और कुत्तों की शक्ल में होती है और तीसरी वो है जो सफर और क्याम करती है, यानी भूत वगैरह। जिन्नात की दुनिया एक नाकाबिले इनकार हकीकत है, मगर कुछ लोग जिन्नात के वजूद से बिल्कुल इनकार करते हैं। बाज मुफस्सिरीन का ख्याल है कि जिन से मुराद वो शयातीन हैं जो सितारों की शक्ल में होते हैं। बाज फलसफियों का ख्याल है जिन से मुराद वो बुरे ख्यालात और हबीस ताकतें हैं जो इंसान के अंदर पाई जाती हैं। इसी तरह मुफस्सिरीन के एक ग्रोह का ख्याल है कि जिन्नात वो जरासीम और माइक्रोब हैं जिनको जदीद साइंस ने दरियाफ्त किया है। जिन्नात का इनकार करने वालों
کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہیں اس کے وجود کا علم ہی نہیں، لیکن لا علمی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ عقل مند کے لیے یہ شرم کی بات ہے کہ جس چیز کا اسے علم نہیں وہ اس کا انکار کر دے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، حقیقت ہے کہ جو چیز ان کے علم کے گرفت میں نہیں آئی اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ کائنات کے گوشے گوشے میں گونجنے والی آوازیں اگر ہمیں سنائی نہیں دے رہی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ آوازیں سرے سے موجود ہی نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کے علاوہ جنات کی ایک تیسری دنیا ہے اور کوئی جراثیم نہیں بلکہ عقل و شعور رکھنے والی اور اچھا برا پہچاننے والی ایک مخلوق ہے۔ تو دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔